Speed and velocity. Today we will read and understand about the speed and velocity. आज हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में कुछ जानेंगे, कुछ समझेंगे और उन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस जो है उसके बारे में समझेंगे. सबसे पहला है स्पीड. स्पीड एक्चुअली होता क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड. इस 1 सेकेंड को आप कह सकते हैं यूनिट टाइम, राइट. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट वो किसी यूनिट टाइम में या 1 सेकेंड, यूनिट टाइम का मतलब एक, ठीक है. 1 सेकेंड भी बोल सकते हैं, 1 आवर भी बोल सकते हैं. तो किसी एक यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम स्पीड बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर 1 आवर में कोई भी ऑब्जेक्ट 93 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो हम इसे बोलेंगे 93 किलोमीटर पर आवर. ये क्या है? इसका स्पीड है. 1 सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर ट्रेवल करता है तो हम क्या बोलेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है, ठीक है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, वो एक यूनिट टाइम में, एक समय में, एक यूनिट टाइम में वो कितना दूर ट्रेवल करती है उसे हम स्पीड बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है कि स्पीड एक्चुअली होता है क्या? इस स्पीड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी. स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसके पास डायरेक्शन जो है वो नहीं है. डायरेक्शन मतलब किस दिशा में वो जा रहा है इसके बारे में हमें यहाँ पता नहीं चलता है स्पीड में, ठीक है. इसलिए इसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं. वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी उसे बोलते हैं जिसमें डायरेक्शन मौजूद हो, ठीक है. स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव. स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होता. ये जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्पीड जो होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है. स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है. गैलीलियो साहब जो है हमारे महान काबिल इंसान, उन्होंने बोला था कि स्पीड इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट वो पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम स्पीड बोलते हैं, करेक्ट. अब आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके फॉर्मूले के लिए. तो फॉर्मूला क्या है कि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. डिस्टेंस मतलब दूरी, टाइम मतलब समय, ठीक है. स्पीड 2 तरीके के होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, राइट. यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब हो गया कि एक यूनिट टाइम में, हर एक यूनिट टाइम में, ठीक है, एक ये जो यूनिट टाइम है उस यूनिट टाइम में ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. सपोज दैट 1 आवर में अगर यह 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो अगले 1 आवर में भी वो 100 किलोमीटर ही ट्रेवल कर रहा है. फिर 1 आवर, नेक्स्ट 1 आवर में 100 किलोमीटर ही ट्रेवल कर पा रहा है. तो ये जो सिनारियो यहाँ पे जो बन रहा है, जो उत्पन्न हो रहा है, उसे हम यूनिफॉर्म मोशन का टैग दे देते हैं, ठीक है. सो यूनिफॉर्म स्पीड का टैग दे देते हैं, ठीक है. नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है कि सपोज दैट 1 आवर सब में है, 1 आवर, हर एक आवर का लैप अगर हम ले रहे हैं तो पहले आवर में तो 100 किलोमीटर जाता है, लेकिन नेक्स्ट आवर में मात्र 92 किलोमीटर ही जाता है. फिर नेक्स्ट आवर में केवल 80 किलोमीटर ही जा रहा है. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस का कितने जो कवर कर रहा है, जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है वो बिल्कुल वेरी नहीं करता, बिल्कुल वेरी करता है, ठीक है, इक्वल नहीं है. इसलिए हम इसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इसको बोलते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा? 100 किलोमीटर पर आवर, 92 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर. ये इक्वल नहीं है. जब इक्वल होता तो ये यूनिफॉर्म मोशन में आ जाता, इक्वल नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है. अब बात हम लोग करते हैं वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी एक्चुअली होता है क्या. इन दोनों के बीच का जो मेजर डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो मेजर डिफरेंस है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है. चलिए अब जानते हैं. सबसे पहला पॉइंट है वेलोसिटी होता क्या है. तो वेलोसिटी का डेफिनेशन ये है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम जस्ट लाइक स्पीड के बराबर. ये बिल्कुल स्पीड का डेफिनेशन है, लेकिन इसमें ऐड हो जाता है वो क्या है? इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. मतलब कि 1 आवर 1 सेकेंड में वो 20 किलोमीटर जा रहा है, वो 20 किलोमीटर जा रहा है, लेकिन नॉर्थ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, राइट में जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, वो चीज यहाँ पे मेंशन हो जाता है वेलोसिटी के मामले में. इसीलिए वेलोसिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन
आ जाता है, दिशा आ जाता है, ठीक है। जहां भी डायरेक्शन का बात आ जाए वहां पे हम वेलोसिटी को समझते हैं कि वो जो चीज है, वो जो ऑब्जेक्ट है, उसमें वेक्टर क्वांटिटी लगा हुआ है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो हो सकता है। सपोज डेट, फॉर एग्जाम्पल सपोज डेट एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट करता है, जर्नी अपना स्टार्ट करता है और ये बिल्कुल घूम के फिर से जर्नी करके यहाँ से आ जाता है अपने जहाँ पोजीशन, जिस पोजीशन से वो स्टार्ट करता है वही पोजीशन में वो फिर से आ जाता है। तो यहाँ पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? बिल्कुल जीरो है। इस समय पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? बिल्कुल जीरो है। और डिस्टेंस ये कुछ ट्रेवल किया, डिस्टेंस सपोज 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है, राइट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहाँ पे जीरो है, राइट। और इसको ट्रेवल करने में सपोज 5 घंटा लगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी हो जाएगा 0/5, ओके। और हम सबको पता है कि 0/5, 0 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 0 ही होता है। इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया? हमारा 0 हो गया, ठीक है। पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से जा रहा है, यहाँ तक पहुंचा 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, वेलोसिटी में जा रहा है, ठीक है। और ये ब्रेक करता है, ठीक है, और इसका जो स्पीड हो जाता है, वो जब ये ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा? इसका स्पीड धीरे धीरे घटते जाएगा, ठीक है, घटते जाएगा। और सपोज वो घटते घटते आ गया 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, तो यहाँ पे क्या हुआ? 20 किलोमीटर से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वेलोसिटी में आ गया। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे कि ये जो स्पीड है वो किस में आ गया? निगेटिव हो गया। ये जो स्पीड जो पॉजिटिव चल रहा था वो क्या हो गया? निगेटिव हो गया, राइट। तो ये था स्पीड और वेलोसिटी के बीच का कुछ मेजर डिफरेंस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस क्या है, एक एग्जांपल से। सपोज एक बंदा है, ठीक है, वो ईस्ट की ओर जा रहा है, ईस्ट की ओर गया 4 किलोमीटर, राइट। इसके बाद वो नॉर्थ की ओर जाता है 3 किलोमीटर, ओके। और इसे इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे टाइम लगता है 5 घंटा, ठीक है। तो ये जो बंदा है वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने 7 किलोमीटर। तो इसका स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन हाउ मच टाइम टेकन, 7/5 किलोमीटर पर आवर। ये था इसका स्पीड, ठीक है। इसको जब ये क्वेश्चन अगर आ जाए, यहाँ पे ईस्ट और नॉर्थ, ये तो यहाँ डायरेक्शन यहाँ पे दे दिया गया, अगर पूछा कि वेलोसिटी कितना है भाई, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये बंदा इधर नॉर्थ ईस्ट की ओर जाता है 4 किलोमीटर, इसके बाद ये टर्न लेता है नॉर्थ की ओर 3 किलोमीटर, ठीक है। तो इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट हमें कितना होगा ये पता करना। तो इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा 5। कैसे 5 होगा? ये 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, सॉरी ABC, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर, राइट। तो देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 AC इज इक्वल टू 25 रूट अंडर AC इज इक्वल टू 5, राइट। तो ये हमारा आ गया 5। मतलब इसे जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगा वो कितना लगा? इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 5 किलोमीटर है, ठीक है। और हमें पता है कि वेलोसिटी कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम हमारा कितना लगा था? 5 घंटा। तो ये हो गया 1 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया? हमारा वेलोसिटी हो गया ड्यू नॉर्थ। ये ड्यू नॉर्थ लिखना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी जो होता है उसमें डायरेक्शन होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया, कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रिशा एजुकेशन। थैंक्स अ लॉट।